हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम सिक्स क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो मैंने इसकी जो है एक या दो एक्सरसाइजेस करवा रखी थी, बट एक महीने की 2 महीने की जो छुट्टियां थी उसके अंदर काफी सारे बच्चे गाँव गए थे। काफी सारे बच्चे उतने सीरियस होके नहीं पढ़ रहे थे। तो हम जो है एक बारी फिर से सब कुछ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती जब मैं करवाऊं तो आप लोग को ये लगे हो ये क्या था, मेरे दिमाग में नहीं है, मैं भूल गया या मैं भूल गई। तो हम जो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, ये हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखो, मैं पहले आपको मल्टीपल समझाऊंगी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जो ये मल्टीपल्स वर्ड आया है, ये आया है मल्टीप्लाई से। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको उससे समझ में आ जाएगा। अगर मैं लेट्स से 5 की मल्टीपल की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या बात कर रही हूँ कि 5 के टेबल में क्या क्या आएंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। सो ये मल्टीपल्स है और ये आगे बढ़ते जाएंगे। मैं 5 10 ज़ा कर दूं, 5 20 ज़ा कर दूं, 500 ज़ा, ये बढ़ते ही जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7। हम 7 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे ये फैक्टर का केस हो चाहे ये मल्टीपल्स का केस हो, हम ऐसे नहीं करेंगे कि मैं लिखूं 7 7 ज़ा 49, फिर मैं 7 3 ज़ा लिखूं कि 7 3 ज़ा क्या होता है। ये काम हमें नहीं करना, हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम 7 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। ठीक है। सिमिलरली 15 के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो 15 के मल्टीपल्स क्या क्या है। 15 1 ज़ा 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन, इट कीप्स ऑन गोइंग। मल्टीपल्स जो है वो चलते रहते हैं, मल्टीपल्स नहीं रुकते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल्स के बारे में आइए हम कुछ एक बातें जान ले जो हमें अभी अभी समझ में आई है। सबसे पहला देखो, ये जो था 5 7 15, यानी कि ये वाली साइड, ये मेरे नंबर्स थे और यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मेरे मल्टीपल्स थे। ठीक है ना। तो यानी कि मल्टीपल जो होता है, जो पहला नंबर होता है, वो खुद ब खुद उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। जो नंबर होता है वो खुद का ही मल्टीपल होता है। आप देखिए, हमारा नंबर था यहाँ पे 5, हमारा मल्टीपल भी है 5। द वेरी फर्स्ट मल्टीपल वी हैव हियर इज 5। हमारा नंबर था 7 एंड देन हमारा फर्स्ट मल्टीपल क्या आया, 7 आया। देन हमारा नंबर है 15, तो हमारा सबसे पहला मल्टीपल क्या आया, 15 आया। ऑलराइट। तो मल्टीपल के केस में हमने एक चीज जानी कि हर नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल होता है। ठीक है। दूसरी चीज हम जानते हैं मल्टीपल के बारे में कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत, इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, इनका कोई एंड नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब कोई भी एंड नहीं है। मैं 500 का कितना होता है मैं वो भी बता सकती हूँ, 500 होता है। तो आइडियली मल्टीपल्स जो होते हैं दे आर इनफाइनाइट, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इट हैज नो एंड। ओके। तो ये दो बातें हमने जानी। आइए अब हम एक और तीसरी बात जानते हैं। जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल बढ़ते जाते हैं, हर मल्टीपल पिछली वाले से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 की बात करूं, 10 5 से बड़ा है। 15 की बात करूं, 15 10 से बड़ा है। 20 की बात करूं तो 20 15 से बड़ा है। यानी कि हर अगला मल्टीपल जो है वो पिछले मल्टीपल से बड़ा है। सिमिलरली 25 20 से बड़ा है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल्स बढ़ते जाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टीपल।
आई होप सो कि आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हम आगे चलते हैं एंड फैक्टर्स का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, फैक्टर्स का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको 2-3 नंबर्स के फैक्टर्स बताऊंगी एंड देन वी कैन कंक्लूड कि व्हाट फैक्टर्स आर। ठीक है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमें 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है वो किस किस के टेबल में आते हैं। अब देखो भाई, मैं ये काम नहीं कर सकती कि मैं कहूँ 6 2 12। ठीक है, होता तो है 6 2 12, बट मैं उसको कह नहीं सकती अभी कि 6 2 12। ठीक है, 6 2 12 में नहीं कह सकती, मैं हमेशा 1 से स्टार्ट करूंगी। ये आप रूल बना लो कि हमें छोटे नंबर, फिर बड़े नंबर, फिर बड़े नंबर और फिर सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। हमें हमेशा ऐसे ही करना है, तो ये काम तो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, 1 12 12 होता है, ऑल राइट। 2 के टेबल में आता है 2 6 12 होता है। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? 3 4 12 होता है। और 3 के बाद अगर आप देखिए 4 आता है 3 के बाद, तो 4 तो मेरा यहीं पे ही आ गया है। तो जो नंबर यहाँ पे आया है मैं इसको वापस से नहीं लिखूंगी 4 3 12, क्योंकि यू कैन सी मैं यहाँ पे 4 भी दोबारा काउंट कर रही हूँ और 3 भी दोबारा काउंट कर रही हूँ, तो ये काम मुझे नहीं करना है। फाइनली जब यहाँ पे मेरे पास जो आता है भाई 3 के बाद 4 आता है और 4 मुझे इधर दिख गया, तो यानी कि वहां पे मेरा फैक्टर सर्चिंग एंड हो गई। अब मेरे पास 12 के फैक्टर्स में क्या लिख सकती हूँ? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। ये जो है ये 12 के फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 15 के फैक्टर्स लिखते हैं। अगेन हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 15 जा 15। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, क्यों? क्योंकि 2 7 जा 14 होता है और 2 8 जा 16 होता है, तो 15 तो आया नहीं भाई। 3 के टेबल में आता है 3 5 जा 15। 4 के टेबल में भी नहीं आता, और 4 के बाद क्या आता है 5, जो कि मेरे पास इधर आ गया है। तो 15 के क्या फैक्टर्स हैं? 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। तो ये जो है ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये 15 के फैक्टर्स हैं। तो आइए अब हम कुछ एक बातें कंक्लूड करके करते हैं फैक्टर के बारे में। क्या आप ये देख सकते हैं कि जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है? 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। ठीक है, आप अभी और भी नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे, आप उसके अंदर देखना क्या हर नंबर का फैक्टर 1 आता है या नहीं आता, और आप बताना। ठीक है, दूसरी चीज, हर नंबर खुद का फैक्टर है, देख सकते हैं आप। 12 का फैक्टर 12 है, 15 का फैक्टर 15 है। ठीक है, हर फैक्टर, हर फैक्टर, फिर से सुनना, हम देखो इसको एज एन एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसको एज एन एग्जाम्पल देख रहे हैं। हर फैक्टर जो है या तो वो नंबर के बराबर है, यानी कि अगर ये हमारा 12 भी एक फैक्टर है, या तो ये इसके बराबर है या 12 से छोटे हैं बाकी के सारे फैक्टर। 6 जो है वो 12 से छोटा है, 4 12 से छोटा है, 3 12 से छोटा है, 2 12 से छोटा है, 1 12 से छोटा है। यानी कि अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स बढ़ते नहीं जाते, फैक्टर्स बढ़ते नहीं जाते हैं। ठीक है, सो ये जो था ये हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल था, इसके आगे हम बात करेंगे बट इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।